हेलो एवरीबॉडी आई होप ਤੁਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ चलो कोई गल नहीं कल तक तो सही गल है गला ही खराब सी ते थोड़ा जिहा 100 फीवर सीगा मैं इन्ना ज़्यादा नहीं लिता नॉर्मल लिता इस चीज़ नू ते एंड घूमती फिरती रही वही चीज़ मैनू रेस्ट करती इतिहास ठीक होंगी बट मैं घूमती फिरती रही ज़्यादा मैं सीरियस नहीं लिता वही गलती हो गई मेरे तो ते बाकी गाइस हुण मैं बाल धुप च बैठी मैनू धुप वधिया लगन दी गर्मियां दे अंदर भी इन्नी गर्मी के अंदर मैनू धुप वधिया लगन दी है बाकी ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਅੰਦਰ ਵਲੌਗ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ 2 दिन ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼ बैठे ਹੁਣ यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अंदर और गाइस मम्मी ने बनाई है खीर आज मैं आपको दिया साबूदाने की खीर क्योंकि गाइस कल मेरा व्रत भी है तो मैं भी खा लूँगी 16 सोमवार रख रही हूँ और कल ही मेरा लास्ट व्रत है 16 व्रत मेरे कल पूरे हो जाएंगे कल मेरा लास्ट व्रत है लेकिन मैं सावन के भी रखूँगी तो मम्मा कहते हैं कि कल तू भी खा लियो और कल साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी व्रत है और अंदर भुवन देख रहा है व्लॉग तो ये अंदर देख रहा है व्लॉग और यहाँ पे हम बैठे हैं और थोड़ी खीर मैंने खा चुकी हूँ मैं इसलिए मैंने व्लॉग नहीं लिया तो खीर मैं खा चुकी हूँ और यहाँ पे व्लॉग देख रहा है तो आप बोलते थोड़ी देर बाद बारिश के अंदर खड़ी हूँ लेकिन थोड़ी आ रही है पहले तेज़ थी और अब ना मैं नहा चुकी हूँ सॉरी बल्कि मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं तैयार हो गई थी तो अब तो मैं लगी नहीं रहूँगी बीमार मेरी बात से पता चल सकता है बट ये हमारे आंटी ने उठा रखा है विश को और गाइस हाय बाय बाय बारिश आ रही है एंड मौसम इतना प्यारा हो रखा है यहाँ पे बारिश वगैरह आ रही है और मैं ना तैयार हो गई इस करके लग नहीं रहूँगी कि मैं बीमार हूँ किसी भी एंगल से ठीक है मेरी आवाज़ से कोई पहचान सकता है और बाकी भुवन और पापा हिसाब कर रहे थे अगर वो देखना है आपने तो आप भुवन के व्लॉग्स पे जाके देख सकते हो भुवन व्लॉग्स उस नाम से है मैंने कल वाला व्लॉग अगर मेरा किसी ने देख लिया हो तो उसमें मैंने मेंशन किया ऊपर भुवन व्लॉग्स मेरी नेल्स आईडी भी मेंशन किया है देखो अभी भी करिए हो ही रखे मतलब कि मैंने कल किए थे ठीक है लेकिन मैं इसे आज रात को ही उतार दूँगी क्योंकि फिर मेरे को स्कूल जाना है ठीक है क्योंकि ना मैं आज जब भी अपने नेल एक्सटेंशंस करती हूँ ना तो 2 डेज़ या 3 डेज़ वाले ही करती हूँ ठीक है तो यहाँ पे मम्मी और अब आप भुवन के ब्लॉग पे भी जाओ वहाँ पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो और वो तो आफ्टर ऑल बाहर जाता रहता है घूमता रहता है वो तो आपको दिखाएगा वो मंदिर जाता है बाहर जाता है अगर किसी ने भी इंजॉय करना है बाहर का कुछ देखना है मौसम वगैरह देखना है तो आप भुवन के ब्लॉग पे जाओ वहाँ पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो एंड उसके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करो उसी का ही फ़ोन आ रहा है गाइस हम आज फिर आ चुके हैं वॉक पे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मैं ठीक हूँ चाहे अंधेरी चाहे तूफ़ान हम तो ब्लॉग शूट करेंगे अभी हमें भुवन दिखा था अगर मैंने उसको दिखा दिया ना तो चिढ़ने लग जाएगा मम्मी कहते भुवन आ गया दिखा तो दिखा दे नहीं दिखाया शायद ये देखो देख लिया तो ठीक है और बाकी चले गया वो तो पता नहीं इधर आ गया था फिर वापस मुड़ के चलेगा आई डोंट नो और गाइस आज हम दोबारा वॉक पे जा रहे हैं 10 डेज़ तो हमने डेली वॉक पे करनी है जाना और यहाँ पे मम्मा और हम वॉक कर रहे हैं और बाकी गाइस ये देखो आज संडे है फिर भी हमारी मार्केट सारी ओपन रहती है ये फ़ायदा है पेहवा में रहने का मैं तो अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ यहाँ पे एसपी ठीक है एसपी मतलब कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी सैर करके आई थी और वो ना कुछ सामान लेने गया हुआ हम जब बैठे हुए हैं कि सामान लेके ऊपर चढ़ते हैं और बाकी गाइस ये देखो छुट्टी क्या आशतानी क्या कर रहा है तू और कोई काम नहीं है तुझे है अभी से कोई उठा के नहीं देगा मम्मा कह रहा उठा के दो
ओए लाडू लाडू ओए मानो मानो मानो। अब नहीं देगा कोई भी उठा के इसको, थप्पड़ पड़ेंगे अब इसको, पड़े थप्पड़ हैं। पड़े थप्पड़। सो गाइस ये देखना मुझसे कितना डरता है, मैंने इसकी जिब्बी निकलवाती हूँ 2 मिनट, जिब्बी मतलब कि डरता है। सो लवी लवी देख ही नहीं रहा। देखा गाइस, ये ना कहता है कि फिर कैमरा। ओए लवी लवू गाइस, ये ना मम्मी से डरता है ना पापा से डरता है ना सिर्फ मुझसे डरता है। बल्कि चलो कोई तो भाई है जो मुझसे डरता है कोई तो बड़ी बहन का एहसास करवाता है, वरना भुवन में मेरे को ना कभी कभार ऐसे लगता है उसके बाद कि वो बड़ा है और मैं छोटी हूँ। ये कम से कम ये तो करवाता है। मैं नहीं, सबने ऐसे करके आंखें दिखाऊंगी ना और ये डर जाएगा, ये ना रोने वाली हालत में हो जाता है। फिर मैं इसे चुप भी करवाऊंगी, इसे सॉरी मांगूंगी, फिर जाके ठीक होगा। बल्कि ना ही पापा से डरता, ना ही मम्मी से डरता, ना ही भुवन से डरता, बस उनकी शय में रहता है। मुझसे डरता और मुझसे कम से कम पूरे दिन में पिट भी जाता है, तो इस करके मुझसे डरता है। चलो कोई तो बच्चा है जिनसे मुझसे डरता है। और गाइस अभी तो मैं बैठी हुई हूँ और ना मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो जा रही है। मैं चीख की बात करने की कोशिश करती हूँ, बट ना वो इतनी होती नहीं है जितनी मेरा लाउड स्पीकर है, उतना लाउड स्पीकर बढ़ नहीं रहा। तो ना ऐसे लग रहा है जुकाम हुआ क्या हुआ, मेरी आवाज़ बहुत क्यूट सी हो गई है चलो अब पता नहीं, क्योंकि कल ना मैं स्कूल भी नहीं जाने वाली, मैंने कैंसिल कर दिया कल स्कूल जाना। क्योंकि गाइज़ मेरे को पता है अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं कल के दिन स्कूल चलेगी तो गाइज़ वही तो बात हो जाती है कि बंदा हाफ डे लेके भी स्कूल से आ रहा है, या तो बंदा स्कूल जाए ही ना। आफ्टर ऑल टीचर्स खुद कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे बैठो, स्कूल में क्यों आते हो, फिर हाफ डे लेके जाना होता है ना, कहते हैं ना, याद कर लो। कोई बच्चा होगा उसकी, तो मैंने ना कल स्कूल जाना भी कैंसिल कर रही हूँ। और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, पता नहीं, हम ना सच्ची में बहनें ही हैं, पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता होगा मेरा, है तो मेरी सिस्टर, ठीक है। तो ना बल्कि उसे भी सेम चीज़, कल उसका भी गला ख़राब हुआ और बुखार हुआ, कल मुझे भी सेम चीज़ हुई। हाँ मौसम का तो फ़र्क है, तो बट अभी ना मम्मी और घूमने जा रहे हैं और फिर हम ऊपर जाएंगे, काके को लेके जा रहे हैं, इनका बढ़िया है। और क्या कह सकते हैं, और बाकी मैं तो बैठी हुई भी, क्योंकि ना मेरे को इतना घूमना फिरना पसंद नहीं लग रहा आजकल, बस वॉक पे जाते हैं। क्योंकि वॉक के तो मैंने चैलेंज ही ले रखा है, जैसे यूट्यूब पापा चैलेंज ले लेते हैं ना कि 10 डेज़ हम ब्लॉग बनाने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसे ही मैंने चैलेंज ले रखा है कि 10 डेज़ वॉक पे तो जाना ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और बाकी गाइस मैं तो बैठी हूँ और यहाँ पे ना 2 चेयर्स लगी है, एक पे दादू बैठे हैं और एक पे मैं बैठी हूँ इस करके। और बाकी गाइस मेरी ना इरिटेट हो जाती हूँ मैं जब मैं बीमार होती हूँ, और मुझे ये पता है कि मैं पक्की वाली बीमार पड़ने वाली हूँ, नॉर्मल वाली नहीं पड़ूंगी, पक्की वाली पड़ने वाली हूँ। क्योंकि गाइस जब मैं पानी पीती हूँ मुझे सांस चढ़ने लग जाता है। यार पानी पीने से कौन सा सांस चढ़ता है, अगर मैं थोड़ा सा चल भी लूँ मुझे सांस चढ़ जाएगा, वही मेरे को कभी नहीं चढ़ा। ये देखो अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे सांस चढ़ रहा है, तो ये सांस नहीं लिया जा रहा, ओप्पो का सांस ले रही हूँ, और मेरे को 100% पता है कि मैं पक्की बीमार पड़ने वाली हूँ। तो इस करके मैं कह रही हूँ, कह रहे हैं कि गर्म पानी पिया कर, हाँ कह रहे हैं कोसा पानी पिया कर, लेकिन गाइस मुझसे ना कोसा पानी या गर्म पानी दोनों चीज़ें पी जाती है। आफ्टर ऑल मुझसे फ़िल्टर का पानी नहीं पी जाता, बट मैं 2 डेज़ से फ़िल्टर तक का पानी पी रही हूँ, और गर्म पानी तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। बस वहाँ पे तो मेरी बात नहीं करनी है, मैं जितनी बज बीमार हूँ मैं गर्म पानी नहीं पी सकती। क्योंकि बीच में क्या हुआ था, अभी सर्दियाँ जा रही थी और गर्मियाँ आने वाली थी, अभी स्टार्ट हुई थी, तो ना बीच में क्या हुआ, मेरे जिनसे ना पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है, मेरे ना सेल वगैरह ख़त्म हो गए थे, मेरे अंदर इतनी वीकनेस आ गई थी कि आफ्टर ऑल मैंने छुट्टियों के अंदर हुआ, जिनसे अब छुट्टियाँ पड़ी थी उसके अंदर, तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, बल्कि बहुत ज़्यादा, मैं बल्कि पैर नीचे रखती थी ना तो भी मुझे वो होता था कि मैं पैर नीचे क्यों रख रही हूँ, बल्कि इतना ज़्यादा पेन होता था पैर नीचे रखने पे। और ना मेरे इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, मेरे खड़े होने की भी हालत नहीं थी उस टाइम पे। मेरे ना सेल कम हो गए थे, लेग्स के अंदर सेल कम हो गए थे। तो वही उस टाइम पे ना, एक तो मेरे को नारियल पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट पीना चाहिए, आप भी पियो, सब बच्चों को पीना चाहिए नारियल पानी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है।
बकरी का दूध। चलो दूध वगैरह तो छोड़ो, बट ना मेरे को नारियल पानी ना अब सबको पीना चाहिए। और तो गाइस बीच में फ़ोन आ गया था और ना क्या कहते हैं, बल्कि मैं क्या कह रही थी, हाँ तो बल्कि इतना ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। चलो मेरी कम से कम मैं 10 डेज़ मुझे रिकवर होने में लग गए थे, 10 डेज़। तो चलो मैं ठीक होगी, क्योंकि गाइस कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे बंदा जितना मर्जी टूट जाए, मैं हार नहीं मानती, चाहे मेरे को जितना मर्जी कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब बीच की बात है, मेरे को तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बल्कि अब मेरे को बंदर काट गए थे, वो तो सबको पता ही होगा। उस दिन भी मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, अगर किसी ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मेरे को बंदर काट गए थे। उस टाइम में मेरी नानी और यही थे। क्या हुआ था, एक चुन्नी गिर गई थी, तो वो मेरे नवे सूट के साथ की चुन्नी थी। तो ना मैंने कहा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे नवे सूट के साथ की चुन्नी है। फिर नानी कहते फिर ले आ, अभी ये पता नहीं कब उड़ के गई, हवा चल रही थी और कपड़े धो रहे थे। तो भाई मैं नीचे चुन्नी लेने गई, मुझे नहीं पता था बंदर है। मैं नहा धो के तैयार श्यार होके रील्स शूट करने के लिए मैं मतलब कि पूरी प्रिपेयर थी। तो इतने में ना चुन्नी उड़ के मैं नीचे लेने आई। तो क्या हुआ गाइस, चुन्नी के साथ साथ भाई मैं भी उठी। पता क्या हुआ कि जब मैं नीचे आई ना, मैंने देख लिया कि ना पहले ना मैंने चश्मा लगा रखा था। तो मैंने देखे बंदर, मैं कहा यार डॉगी वगैरह तो नहीं है। मैंने एक पैड़ी उतर के ना फिर चश्मा उतार के देखा, भाई सच्ची में बंदर थे। मैंने कोई आवाज़ नहीं की, मैं ना भागने की, क्योंकि ना पैड़ी के बिल्कुल क्लोज बैठे थे। तो ना मैंने भागने की भाई, जैसे मैं भागी, चलो उसके हाथ में आएगी, उसने ना मेरे को पीछे से लपेट लिया सारा। भाई मैंने कुत्ते को डराया नहीं आज तक, बट बंदर को मैंने हिम्मत करके हाथ उसका छुड़ाया, बंदर के मतलब की साइड पे किया मैंने उसका हाथ वगैरह। और अगर मैं उस टाइम पे हिम्मत, और उस बंदर को मैंने 2 बारी लात मारी, 1 बार नहीं 2 बारी। अगर मैं उसे ना मारती ना भाई, तो शायद मैं इस टाइम ब्लॉग बना रही होती। और क्योंकि ना मेरे को डॉक्टर ने भी बोल दिया था, जब मेरे को बंदर काटा था, वो मेरे को पता है फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने काटा, बल्कि डॉग वगैरह ने भी मेरे को फर्स्ट टाइम बल्कि काटा। मैंने तो सुना ही था कि बंदर काटते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन भाई फर्स्ट टाइम काटा। और पीछे से मेरी ना बल्कि सीधा सोने की भी हालत नहीं थी उस टाइम में। मेरी उंगली, ये देखो मेरी उंगली ना अभी ठीक हुई है, यहाँ पे मेहंदी लगी हुई है, बट ये उंगली ना अभी ठीक हुई है, रिकवर हुई है। अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है इसे रिकवर हुए। बल्कि उस टाइम पे मुझे पता था वो, उससे भी उस टाइम पे मेरे को 10 डेज़ तो लग ही गए थे रिकवर होने में। वही इतना ज़्यादा मेरे साथ तो आए दिन मुसीबत पड़ी रहती है कि कभी मैं गिर जाती हूँ, कभी मेरे को कुछ हो जाता है। अब दोबारा से क्या कह सकते हैं। और अब तुम चलो, कोई था मेरी बातें सुनने वाला। तो गाइस आप सारे कह रहे होंगे हमें बोर ही करती है, इससे तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है बता के। लेकिन गाइस ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स क्यों नहीं बना पड़ती, मेरे आए दिन मुसीबत होती है। कभी मेरे मम्मा खुश हो जाता है, कभी मेरे पापा को खुश हो जाता है, कभी मुझे कुछ हो, मुझको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मुझे और लविश को, कभी इनको, कभी दादू को, बल्कि कभी भुवन को, बल्कि भुवन लविश में, हम ये 3 बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और अब तो मम्मा बीमार चल रहे हैं, उनको थायराइड आया, थायराइड की वजह से फैट बढ़ गई है, तो मम्मा बीमार चल रहा है। गाइज़ मैं ना व्लॉग इस करके नहीं बनाती, क्योंकि ना गाइज़ सबकी हालत बेकार है। और मेरी खुद की व्लॉग शूट करने की तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन मैंने अब सोचा कि कम से कम अगर 2 दिन की छुट्टी है, अगर अब कल भी मैंने छुट्टी मारनी है तो कल का भी मेरा व्लॉग आएगा। तो गाइज़ अगर मैं सोच रही थी भी अगर शॉर्ट वीडियोज़ भी डालूँ, व्लॉग्स भी डालूँ, अगर गाइज़ आपके करके मैं मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस चीज़ से मैं मेहनत फुल करती हूँ। मैं ऐसे कंटेंट डालना चाहती हूँ फिर जो चीज़ आपको पसंद आए, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो चीज़ आपको ज़्यादातर नहीं आती पसंद मैं जो डालती हूँ। बट आई विश कि मैं ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ डालती हूँ। और गाइज़ मैं होरों की तरह नहीं हूँ कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, आई नो जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उस पर वीडियो डालनी चाहिए, बट मैं ना ज़्यादातर शाम जी के गानों में, भोलेनाथ जी के गानों में, नॉर्मल अच्छे गानों में जिसका डबल मीनिंग नहीं होता, मैं उन गानों में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और बाकी मेरे को नेल्स आर्ट्स का बहुत शौक था, मैंने वो किया, बट ना मेरे को ना जो चीज़ ट्रेंडिंग में, अब सियारा मूवी आई है उसके गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सारे लोग रील्स बना रहे हैं, बट मुझे नहीं शौक है इन चीज़ों का। तो मैं उन चीज़ों पे वीडियोस बनाती हूँ जो चीज़ का डबल मीनिंग नहीं है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और बाकी गाइस आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि गाइस लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते। मैं मानूँ अगर पैसे लगते हैं तो जब करके नहीं करते, मेरे को पता है आप सारे मेरा ब्लॉग देखते हो, व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी तो करा करो। बस यही कहना था आपसे आज। और वैसे भी चलो कोई तो था मेरी हेल्थ के बारे में एंड मेरे बारे में सुनने का, बट कोई होता ही नहीं है मेरे को। और ज़्यादातर सारे ठीक रहो,
क्योंकि वैसे भी मौसम ऐसा चल रहा है, सारे बढ़िया रहो। और क्या ही कहना चाहूँगी मैं। और बाकी गाइस अब मिलते हैं आपको ऊपर जाके, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। अगर आप और सारी बातें तो मेरे साथ बहुत सारी हैं, बट मैं आपको एक ही दिन में इतनी बातें सुना दूँगी ना तो आप बोर हो जाओगे। तो बाकी गाइस अब हम चलते हैं, मम्मा और भी आ गए हैं, अब हम चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं आपको ऊपर जाके, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मम्मा आ गए हुए थे घूमने। कल्ले चले गए थे ना, मेरे को लेके गए ना बेटा मेरे को घर में बिस्कुट ब्रेड वगैरह खत्म थी। देख लो गाइस। और वैसे मैंने आपको जैसे बताया मेरे को घूमना फिरना थोड़ा वो लग रहा है, बट हम सैर करने जा रहे हैं तो मैं खुद घुमाई, आपको बाजार भी दिखा दिया और आज खूब सारी बातें भी बता दी अपने बारे में। तो मम्मा और तो गए, मैं मम्मा को बता रही कि कल आप मेरा व्लॉग देखना तो उसके अंदर पता चलेगी मैंने क्या क्या बातें की हैं। मैं कहा चलो मम्मा कोई तो है सुनने वाली मेरी बातें। और मेरे दादू कहते कितनी बातें करती है ये भाई। चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, बेल आइकन टच करना मत भूलना। एंड गाइस कमेंट में मुझे टॉपिक ज़रूर देना व्लॉग बनाने का, और पूरा व्लॉग देखा करो, व्लॉग स्किप मत किया करो। कोई न्यू अपडेट मिलती है, चाहे मेरे पास शॉपिंग ना हो फिर भी मैं न्यू अपडेट देती रहती हूँ। और कल भी मेरा न्यू व्लॉग आएगा, तो मिलते हैं आपको कल के न्यू व्लॉग में। बाय बाय।